Sure. Hi students, I hope you are happy and healthy. So, yesterday what we have discussed about the fundamental rights, their significances as well as their implementation. Now, we will switch over to geography. Now, we will switch over to geography. So, first of all, in order to make your own interest, we will study about the geography. As I have already told you in the first module of the class that geography plays a vital and significant role in the NDA, in the UPSC, as well as any kind of examinations. So you will face geography as well. History, geography, political science and economics. We will do it simultaneously. साथ के साथ हम इसको करते चलेंगे बेटा. So first of all हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि what do you mean by geography? ज्योग्राफी का मतलब क्या है? That's all. So if I tell you that I have written a word that is geography. It means we will study those aspects. हम उन पहलुओं के बारे में इसमें सीखेंगे कि एक ह्यूमन, एक होमोसेपियन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, उसके आसपास के रिसोर्सेज के साथ, संसाधनों के साथ, आसपास के लैंड फॉर्म्स के साथ. तो सबसे पहले बात आती है मेरे बच्चों कि हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं. हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम. So before discussing it, I'll give you an overview that how Earth plays a vital and important role in the sustenance of the life. कैसे मानव जीवन के लिए सबसे पर्याप्त है हमारी पृथ्वी. ठीक है. Now I'll draw some kind of diagram. आप लोगों को पता चल जाएगा. वेरी नाइस. सन. उसके बाद सबसे छोटा बनाया बेटा मैंने. वेरी नाइस. मर्क्यूरी. ये सबसे चमकदार बनाया है मैंने वीनस. उसके बाद इसकी बहन बना दी हमने इसके साथ ही, और वो बना दी अर्थ. उसके बाद हमने बना दिया एलॉन मस्क. उसी के पीछे तो पड़ा रहता है मार्स. उसके बाद सबसे बड़ा बना दिया बेटा मैंने जुपिटर. उसके बाद मैंने बना दिया इससे छोटा, लेकिन इसमें बेटा जी थोड़े डिजाइन कर दिए, सैटर्न. उसके बाद बेटा जी कुछ ऐसे जिनका कोई खास सा हमें ख्याल नहीं रहता, यूरेनस एंड नेपच्यून. So as I have already told you that we are living on that planet on which the life is possible. We have lithosphere, we have hydrosphere, we have troposphere, mesosphere, exosphere. ये सारी चीजें मेरे बच्चों हम खोल खोल के अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले बेटा जी हमने एनडीए के सिलेबस के लिए हमने यूपीएससी के सिलेबस के लिए हमने अर्थ को डिस्कस करना है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेनेट वेयर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इज पॉसिबल. तो बेटा शायद आपको यह समझ में आ गया है. नाइस. दो टॉपिक है होते हैं बेटा इसके अंदर. ज्योग्राफी के अंदर हम कोई भी चीज ये नहीं बताते कि ये चीज ऐसे ही बन गई है, सन ऐसे ही बन गया, पृथ्वी ऐसे ही बन गई है. नो, हम हर एक चीज को जस्टिफाई करेंगे कि ये चीज कैसे बनी है. अर्थ को भी, सन को भी, लिथोस्फीयर को भी, हर एक चीज को हम जस्टिफाई करेंगे. वो आएगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के अंदर.
कि ये धरती बनी कैसे है। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे, आपको जैसे आपके दादा या दादी, आपका नाना या नानी आपको कमेंट मारते हुए कहते होंगे कि यो धरती के नीचे का जाना है। यस, आई विल मेक यू कॉम्पिटेंट कि हम आपको धरती के नीचे का बताएंगे। दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये दोनों टॉपिक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से एनडीए क्वेश्चन पूछता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ सीखने की हम कोशिश करते हैं। चलो, आई हैव गिवन यू द ओवरव्यू ऑफ प्लैनेट्स। सभी को, सबने छोटी छोटी क्लासेस में, इतने बच्चे थे जब आपने देखा हुआ कि बस भाई सूर्य के चारों ओर प्लैनेट चक्कर काटते हैं। लो जी, चक्कर काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। नहीं बेटा, फेरे नहीं ले रहे, क्या है, चक्कर काट रहे हैं। वेरी नाइस। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उनकी मूवमेंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट दे पोजेस। लो जी, हम सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, कैसे मूवमेंट है उसकी। ठीक है, सबने बताया कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द, ऐसा नहीं। अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी काट रही है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन बट इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब एक्सिस क्या हो गया, मेरी रीढ़ की हड्डी, माई स्पाइन, ये मेरा एक्सिस हो गया। अब एक्सिस पे भी वो रोटेट कर रही है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो दो मोमेंट बताई मैंने, कौन कौन सी भाई, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व भी कर रही है ना भाई, ऐसे नहीं। और भी कुछ बातें हैं मूवमेंट के बारे में, और वो क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी, 23.5 डिग्री। ऐसे माइकल जैक्सन बन जाओ, ऐसे ऐसे। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, वो झुकी हुई है। फिर वो एक्सिस पे रोटेट कर रही है और फिर वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया? तो जी इन चीजों के बारे में हम सीखने की कोशिश करें कि ये हमने अर्थ बना दी। ये कैसी अर्थ बना दी सर ने? ठीक है जी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, लेकिन ठीक ठाक बना दी मैंने। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप बोलेंगे जी क्या, एक बॉल जैसी है। तो बॉल कैसी होती है? एक स्फीयर होता है, मैथमेटिक्स में आप सीखते हो स्फीयर होता है। नहीं बेटा, अर्थ की शेप स्फीयर बिल्कुल भी नहीं होती, वो होती है ओबलेट स्फीयर। ओबलेट स्फीयर का मतलब होता है ऊपर से तो बेटा क्या है, चपटी है, ऊपर से तो प्लेन है पोल्स की तरफ, और बीच से क्या है, उठी हुई है। बीच से क्या है मेरे बच्चों, बल्ज्ड है। क्या है बेटा, बल्ज्ड। ठीक है, तो ऐसा कोई फ्रूट बताओ मेरे को जो ऊपर से प्लेन हो, बीच से, वेरी नाइस, पंपकिन और ऑरेंज। तो बेटा अर्थ की शेप कैसी है, किन्नू जैसी, ऑरेंज जैसी। यहां तक समझ में आया? तो स्फीयर नहीं है, ओब्लेट स्फीरियोड है। अर्थ की मूवमेंट समझ में आई, कैसे मूवमेंट कर रही है। अब पृथ्वी को, अर्थ को और अच्छे से और गहनता से जानने के लिए हमने अर्थ को बेटा कई सारे हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है जी, अगर मैं आपको डायरेक्शंस की थोड़ी सी समझ बताऊं तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ से अपोजिट कौन सी होगी बच्चे, जहां से सूर्य उगता है, और उसकी अपोजिट होगी जी वेस्ट। बहुत ही बढ़िया। तो ये अगर ये अर्थ है, ये डायरेक्शंस हैं, तो ये वाला कौन सा पोल होगा इसके अलावा,
बहुत ही बढ़िया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। हमने ना बांटा हुआ है जी डिग्रीज में। किसमें बांटा हुआ है? डिग्रीज में। यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक 0 डिग्री बना दिया और 0 डिग्री को हमने बोला इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं इसके अंदर और इसको हम जानने के लिए, अब नॉर्थ पोल कितने डिग्री पे होता है? 90। साउथ भी 90। ठीक हो गया। तो 90 तक जाने के लिए हमने बना दिया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड अप टू 90। और यहां पे भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड अप टू 90। तो बच्चों स्फीयर को अगर हम आधा कर देंगे क्या बोलते हैं उसको? हेमिस्फीयर। ये वाला हेमिस्फीयर कौन सी डायरेक्शन में है? तो उसको क्या बोल दिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये वाला कौन सी डायरेक्शन में है? इसके लिए क्या बोल दिया? साउदर्न हेमिस्फीयर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। हमने सीखा जी अर्थ चक्कर कैसे काटती है, घूमती कैसे है, क्या अर्थ की शेप है। अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम और ज्यादा। अब अर्थ को हमने इक्वेटर के पैरेलल लाइंस में बांट दिया। इक्वेटर के पैरेलल। अब ये लाइन क्या है? लेटी हुई है ऐसे, इसलिए इनको क्या बोल दिया? लैटिट्यूड्स। क्या बोल दिया? लैटिट्यूड्स। अब ये रेड कलर के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं। अब बना दी मैंने थोड़ी सी लॉन्ग लाइंस। लॉन्ग लाइंस, और इनको क्या बोल दिया? लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। वेरी नाइस। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ होता ही नहीं, आई ये क्या हो गया? तो फिर सर आप पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है। दे आर इमेजिनरी लाइंस। दे आर वेरी नाइस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। ये बेटा जी हमने धरती को थोड़ा सा गहनता से जानने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में बांट दिया है। इतनी बात क्लियर? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब वही चीजें हमने ड्रॉ करनी है बिल्कुल गहनता से। हमने अर्थ ड्रॉ कर दिया, हमने नॉर्थ पोल ड्रॉ कर दिया, हमने साउथ पोल ड्रॉ कर दिया, 0 डिग्री पे इक्वेटर बना दिया, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल बना दिया, 90 डिग्री पे साउथ पोल बना दिया। ठीक है, ये लैटिट्यूड बना दिया, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बना दिया। रेड कलर में हमने क्या बना दिया? लॉन्गिट्यूड बना दिया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23 डिग्री एंड हाफ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री एंड हाफ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे भी बेटा साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री एंड हाफ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतनी बात क्लियर हो गया? अब और अगर फिर आगे क्लाइमेट में मैं आपको सिखाऊंगा कि 0 डिग्री से 35 डिग्री तक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 0 डिग्री से 35 डिग्री तक क्या साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसमें जितने देश आएंगे उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टुंड्रा, उसके बाद बेटा पोलर रीजन्स। ठीक है, वो क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर सीखेंगे हम, जलवायु वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 डिग्री एंड हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दैट्स ग्रेट।
नाउ क्योंकि बेटा बीच में 0 डिग्री आ गया, बीच में 0 डिग्री को इक्वेटर मतलब अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बट वी आर डिस्कसिंग इट इनटू 2D। अभी हम किस में बात कर रहे हैं इसकी? 2D में। तो ग्लोब देखा है आपने, ग्लोब को घुमाते हो वो स्फीयर होता है, चाहे आप उसको ऐसे डिवाइड कर लो चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लाइंस तो क्या है? इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है भाई, हमने सोची हुई है बस ऐसे ही। क्लियर होगी बात? तो जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भाई कुछ आती है बात, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को भी बांट देता है। लो जी, यहां पे 0 डिग्री। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया। ये बेटा जी मैंने क्या बना दिया? टूटा हुआ दिल, ये मुर्गे की चोंच, ये बड़ी चोंच, और ये ऐसे, और ये मुर्गे का अंडा। ऐसा ही तो है इंडिया। और ऐसी ही लाइंस, इस लाइन को क्या बोला बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट्स ग्रेट। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को दो भागों में बांट दिया। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है बताना? वेरी नाइस, इसको बोल दिया नॉर्दर्न इंडिया। और ट्रॉपिक ये वाली कौन सी साइड? ये साउथर्न इंडिया। अब उसके अंदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर हम सीखेंगे, यहां पे बेटा पेनिनसुला है, यहां पे इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कई सारे स्टेट से गुजरता है, बहुत सारे स्टेट से गुजरता है। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मिजोरम है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, गुजरात है, और त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है। भाई ये कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर बेटा जी, लेकिन हमने कुछ चीजों के बारे में कुछ कमिटमेंट की थी कि हम चीजों को 3 सेकंड में सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा, क्या नाम था? मीरा। तो कोरोना वायरस में भाई उनका बिजनेस था जेसीबी का, और भाई जो जेसीबी में भाई बेचारों की जो जेसीबी थी वो गांव में खड़ी करनी पड़ेगी उनको। बस हमने तो सीधी सी बात बेटा जी, हमने सीखने से मतलब है क्या है जी? बस मीरा की जेसीबी गांव में थी, सीधी बात है भाई। चलो जी, मी मी से बना बेटा मिजोरम। रा रा से बना बेटा राजस्थान। जे से बना बेटा झारखंड। सी से बना हमारा छत्तीसगढ़। बी से बना हमारा बंगाल, वेस्ट बंगाल। गांव गांव से बना हमारा गुजरात। में से बना मध्य प्रदेश। और थी से बना त्रिपुरा। बस। तो कई बार बेटा जी एमसीक्यू आ जाता है कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से गुजरता है? नो। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जम्मू कश्मीर से गुजरता है? नो। बस ये 8 स्टेट हमने याद कर ली, मीरा की जेसीबी गांव में थी। समझ में आई बात? चलो जी नेक्स्ट। ये अर्थ की बेटा जी मूवमेंट सीखी, और हमने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया। नाउ और जानते हैं बेटा जी,
अब अर्थ की मूवमेंट डिस्कस करने के बाद, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बाद, उसके बाद बेटा जी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीखने के बाद, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सीखने के बाद, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, उसकी स्टेट्स, फिर और गहनता से पढ़ेंगे, वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अर्थ के अंदर क्या है, बात ये है, वही बात करते हैं बेटा जी, और वहीं से हमारा टॉपिक चालू होता है, जिसको बोलते हैं हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर, अंदरूनी भाग हमारा। इसके लिए बेटा जी हम सीखेंगे कि वोल्केनोज क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्यों आता है, हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कैसे पता चल सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें सीख रहे होंगे। चलो जी, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, भाई अर्थ के अंदर क्या है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो दो सोर्सेज होते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या हो सकता है, बता रहा हूं, धरती के अंदर क्या है, कैसे कैसे पता लगा? अंदर जाके, वेरी नाइस, खोद के, खोदने की इंग्लिश क्या होगी? डिग। और बोलो 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 बोलो, और कैसे पता लगा सकते हैं बेटा जी हम? और हमारा अर्थक्वेक आता है, उससे ही पता लगा सकते हैं हम। और हमारा वोल्केनो बेटा जी, मे बी इंडिया के बच्चों ने नहीं देखा है, क्योंकि इंडिया में नहीं है वोल्केनो, ज्वालामुखी। उससे ही पता लगता है कि वो ज्वालामुखी फटता है, लावा, मैग्मा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीख रहे होंगे। ठीक है जी, तो हमने सीखा कि भाई डायरेक्ट सोर्स के अंदर हम बात करते हैं डिगिंग की। तो अब क्या सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे जमीन है? बताओ। वेरी नाइस, दो ही तो चीज है, क्या? अर्थ के अंदर जमीन है, वाटर है। जमीन को क्या बोल दिया? कॉन्टिनेंट्स। क्या बोल दिया? और वाटर को क्या बोल दिया? ओशियंस। इसी से बनी हुई है, सीधी सी बात है। अब कॉन्टिनेंट्स आप लोगों को पता ही होंगे, 7 हो गए भाई हमारा। एशिया, एशिया से साइड में यूरोप, यूरोप से नीचे अफ्रीका, फिर एशिया से भी नीचे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ अमेरिका, साउथ डायरेक्शन में साउथ अमेरिका, और दोनों साइड हमारा बर्फीला इलाका अंटार्कटिका। ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा जी हमारे ओशियन सिखा देंगे हम। तो कॉन्टिनेंट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, ओशियंस के अंदर बेटा साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ठीक है, ये हमारे समुद्र हो गए। तो फिर एक बात बताओ मुझे, जो ओशियंस हैं, ओशियंस का जो पानी है, वो हम सीखेंगे वेव्स एंड टाइड्स के अंदर, वो भी एनडी का टॉपिक है। अब एक बात मुझे बताइए कि जो ओशियंस हैं बेटा, उनकी, वो भी तो पानी जो है वो जमीन पे ही होगा, राइट? या ऐसे ही है पानी, बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब लैंड दो तरह की होगी, एक तो कॉन्टिनेंट की लैंड और एक ओशियंस की लैंड। तो भाई हमने ना कुछ चीजों को करने की कोशिश की, हमने ना खोदना चालू किया, खोदना चालू किया, खोदना चालू किया। कितना जा पाओगे? क्योंकि बेटा आप, ज्योग्राफी इज द मिक्सचर ऑफ साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर एक चीज का मिक्सचर है बेटा ज्योग्राफी। अगर
ये अर्थ है और आप यहां से मान लो खोदना चालू कर रहे हो, यहां से खोदना, तो अंदर जाने के लिए आपको हजारों किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, हजारों किलोमीटर तक, 3,000 किलोमीटर तक आपको अंदर जाना पड़ेगा बेटा। जितना आप अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, डेप्थ मतलब गहराई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेरी नाइस टेम्परेचर एंड डेंसिटी। और क्या बोला? बहुत ही बढ़िया जी, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइंस के बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये भी चीज बढ़ेगी। अगर डेप्थ बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी मींस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज घनत्व। कोई भी मटेरियल है वो कितना घना है वहां पे। तो सपोज इफ यू आर डिगिंग द अर्थ देन यू विल फाइंड द सोयल वेरी लूज, आराम से खोद लोगे। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, हार्ड सोयल, हार्ड हार्ड हार्ड, वही डेंसिटी बढ़ती गई। जितना नीचे आप जाते जाओगे गर्मी और ज्यादा लगती जाएगी। तो बेटा जी हमने चालू किया, और साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग होती है बेटा, डायमंड्स वहां पे निकलते हैं, गोल्ड वहां से निकलते हैं, जो प्रीशियस हमारे मेटल्स होते हैं जस्ट लाइक सिल्वर, वो वहां से निकलता है। तो बेटा हमने खोदना चालू किया और हम सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर तक जा पाए? हार्डली और हार्डली 2 या 3। और जाना कितना है? बहुत गलत हुआ फिर ये तो। अब क्या हुआ? हमने सोचा कि क्यों ना हम समुद्रों के बिल्कुल नीचे जाते हैं, ओशियन के नीचे जाते हैं और ओशियन की जमीन पे खोदते हैं। उसको बोल दिया क्या? ड्रिल। क्या बोल दिया बेटा? ड्रिल। हमने आर्कटिक ओशियन में ड्रिल किया और ज्यादा से ज्यादा कितना जा पाए? 12 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर, दैट्स ऑल। यही ह्यूमन की रीच है। और यही बेटा जी क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्ट सोर्सेज। क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट सोर्सेज। नाउ अब as I have already told you that you all have to be competent in English. So this is our chapter. I'll read and you will also put your concentration on it. What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a thick cover of rocks? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉल है? बिल्कुल भी नहीं। Have you ever seen photographs or images of a volcanic eruption? हाँ जी, फोटोग्राफ ही देखे हैं जी हमने तो, क्योंकि वोल्केनोस बेटा इंडिया के अंदर नहीं है, हवाई में है, ग्रीस में है, पोम्पी में है। Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic crater? Volcanic crater I'll discuss. It's a conical shape and it has the vent out of it and hot lava and magma comes out of it. Now, the interior of the earth can be understood only by indirect evidences as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. इसका मतलब क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हम उसको किस तरीके से जान सकते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज से। किससे? क्योंकि बेटा हमें डायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास इतने है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे कोई पहुंच ही नहीं पाया है। Neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the processes operating in the interior of the earth. Exogenic as well as endogenic processes are constantly shaping the landscape. So, what do you mean by this? The landscape. Landscape का मतलब क्या होता है बेटा? अरे लैंडस्केप मतलब कोई भी सीनरी, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, ओशियंस हैं। उसको कौन बनाता है? उसको 2 टाइप के प्रोसेस बनाते हैं।
एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। एक्सो मतलब ये कहां पे होंगे? एक्सटर्नल, मतलब धरती के बाहर जो प्रोसेसेस हैं उनको बोल दिया कौन से प्रोसेसेस? एक्सोजेनिक। और एंडो मतलब अंदर, इंटीरियर। जो इंटीरियर में प्रोसेसेस होंगे उनको क्या बोलेंगे? एंडोजेनिक प्रोसेसेस। इन्हीं प्रोसेसेस के कारण बेटा जी क्या होता है? लैंडस्केप बनता है हमारा, हमारे नजारे बनते हैं। देन human life is largely influenced by the physiography of the region. Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence landscape development. To understand why the earth shakes or how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know certain details of the interior of the earth. और अगर किसी को बेटा ये जानना है कि ये अर्थ शेक क्यों करती है, अर्थक्वेक क्यों आता है, तो बेटा अंदर कोई मतलब वाइब्रेटर लेके नहीं बैठा है, अंदर कोई पकड़ गया अर्थ को ऐसे नहीं हिला रहा है। अर्थ इसलिए नहीं हिल रही है भाई। अर्थ क्यों हिल रही है? वाई इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ? वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देन सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या क्या स्रोत हैं हमारे पास, क्या क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में। द अर्थ रेडियस इज 370 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ। अब रेडियस लो जी, अगर सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही हमारा अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 6500 हो गया, तो रेडियस का डबल क्या होता है? डायामीटर। तो अंदर आर पार निकलने के लिए कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। इज इट क्लियर? नाउ no one can reach the center of the earth and make observation or collect samples of the material. आज तक बेटा जी कोई जा ही नहीं पाया है उसके सेंटर के अंदर, इवन उसके इक्वेटर के तक भी। Under such conditions, you may wonder how scientists tell us about the Earth's interior and the type of material that exists, such as. And आप सोचते होंगे कि तो अगर कोई जा ही नहीं पाया है तो मतलब हमारे पास एविडेंसेस, मतलब सबूत कहां से आए कि उसके अंदर क्या है। तो हमारे पास कितने सोर्सेज है बेटा? बताइए। दो 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 कितने सोर्स हैं? 2 सोर्सेज आर देयर, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज। द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग। हमारे पास अब ये जो पत्थर है, कोई पत्थर बनाने की कोई मशीन है? कोई चट्टान बनाने की कोई मशीन है? नहीं बेटा, ये बनी है। यही आपका बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक होगा, रॉक्स एंड इट्स फॉर्मेशन। ये चट्टान कैसे बनी है, क्यों बनी है, लेकिन उसमें टॉपिक आएगा वोल्केनो का। वोल्केनो का टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्लियर होगा। नाउ हमने क्या किया? गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। और साउथ अफ्रीका के अंदर बेटा हमने माइनिंग की और सिर्फ हम कितने किलोमीटर तो जा पाए? 3 और 4 किलोमीटर। नाउ गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। और इससे पार जाना बेटा क्या था? काफी मुश्किल था। क्यों? क्योंकि डेप्थ के साथ बेटा क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। नाइस। Beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition of crustal portions. अब बात आती है क्रस्ट। ये जी बेटा अब आपका आज का लास्ट टॉपिक है कि भाई ये क्या होता है। अर्थ, अर्थ को हमने बेटा 3 भागों में बांट रखा है। सबसे ऊपर वाली जो परत है जिस पे हम बेटा रह रहे हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट के नीचे बेटा जी हम जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, उसके बाद आएगा मेंटल। मेंटल जो आप अपने सर को समझते हो वो वाला मेंटल नहीं बेटा, MENTLE। और उसके बाद सबसे नीचे आएगा बेटा जी कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर वही बात मैंने आपको बताया था, लैंड कितने प्रकार की है? तो भाई एक तो कॉन्टिनेंटल लैंड और एक ओशियनिक लैंड। ऐसे ही क्रस्ट, क्रस्ट भी बेटा लैंड ही, जैसे
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कौन सी क्रस्ट? ओशियनिक क्रस्ट। ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने हैं। आज टॉपिक की हमने अर्थ की मूवमेंट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कितनी स्टेट से गुजरता है, कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे रोटेट करती है, कितने प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बड़े ध्यान से सीखनी है। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।